Hello everybody, this is A.S. Pandit here and I welcome you all to the Catalyst Group. First of all, I want to thank you all because of your support, your love, your respect. I get this particular chance to represent my country in the upcoming Asia Summit और ये बहुत प्राउड की बात है। जब भी किसी को अपनी कंट्री रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है तो वो बहुत प्राउड ऑटोमेटिकली फील करता है। द सेम आई एम फीलिंग, बट दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ यू ऑल। मैं एक टीचर हूँ और मेरा स्टूडेंट्स के साथ हमेशा इंटरेक्शन रहा है। स्टूडेंट्स ने जो प्यार और रिस्पेक्ट हमेशा दी है, मैं जहां भी जाता हूं, जिस जगह जाता हूं, हमेशा हजारों स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं और जो मैं रिस्पेक्ट और प्यार उनकी आंखों में देखता हूं वो चीज मुझे और मोटिवेट करती है लाइफ में कुछ ना कुछ करने के लिए। तो मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूं सबको कि इतना बड़ा मौका मुझे मिला है, क्योंकि मुझे फील खुद हो रहा है कि कंट्री को अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो इट्स रियली समथिंग वेरी बिग फॉर मी। फाइन, तो आज बात कर लेते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। काफी बच्चे पूछते थे कि सर आपने इतने सारे एग्जाम्स निकाले हैं, इतनी सारी चीजों को क्वालिफाई किया है, अच्छी रैंक से निकाला है आपने एग्जाम, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? क्या पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी आप यूज करते थे? किस तरीके से आप पढ़ते थे? किस तरीके से नोट्स बनाते थे? किस तरीके से रिवीजन करते थे? आपका बेसिक प्लान रहता क्या था? तो आज मैं कोशिश करूंगा आपको इस वीडियो के अंदर वो सारी चीजों का सॉल्यूशन और आंसर देने का। वीडियो ध्यान से एक एक पॉइंट को समझ के सुन के पढ़ना। आप जिस भी जगह हो, जो भी चीज पढ़ रहे हो, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, इस चीज को, इन पॉइंट्स को अभी से इंप्लीमेंट करना शुरू कर देना। आपको आउटपुट 100% मिलेगा। हमेशा क्वांटिटी पे वर्क नहीं किया जाता है, कभी कभी स्मार्ट तरीके से वर्क करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो उसी की आज हम बात करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा स्मार्ट हार्डवर्क की बात करता हूं, अकेले हार्डवर्क की बात नहीं करता हूं। अपने छोटे भाई बहन या जो भी रिलेटिव हो, आप उनको भी ये शेयर कर सकते हो चीजें, जिससे उनको भी, अगर जितनी जल्दी लोग इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं उतना बेटर होता है। मैंने थोड़ा लेट किया था, आप थोड़ा पहले करोगे तो यू विल गेट all these things in practice very easily or very early as compared to what I have got, क्योंकि मुझे अब जाके मिला है, आप बहुत जल्दी कर लोगे उस चीज को। फाइन, तो बात करते हैं। सबसे पहली चीज देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप कभी भी पढ़ते हो, कभी भी आप नोट्स बनाते हो, कभी भी आप कुछ भी लिखते हो, कितनी भी चीजें आप नोट करते हो, आप क्लास जाते हो, आप रोज कॉलेज जाते हो, आप कोचिंग जाते हो, आप ऑनलाइन लेक्चर्स देखते हो, आप जो भी कुछ करते हो, हमेशा आप थ्योरी में आंसर्स बनाते हो या आप थ्योरी लिखते हो, अपनी नोटबुक बना लेते हो थ्योरी से भरी हुई। एक चीज हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, दैट you will not be able to remember all the particular points which you have written in theory form. थ्योरी में आप कितना भी लिख लो, आप उस चीज को बहुत लंबे टाइम तक याद नहीं रख पाओगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च हुई थी वॉशिंगटन में, वहां पे उन्होंने इस रिसर्च को किया था काफी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट के साथ। उन्होंने ये देखा था कि जो बच्चे थ्योरी बार बार पढ़ते हैं, आप 40 बार भी थ्योरी पढ़ लो फिर भी आप उसको भूल जाओगे। ये ऐसा होता है, हम 3 बार 4 बार 5 बार रिवाइज करते हैं, उससे पहले भी एग्जाम के एक दिन पहले हमें यही फील होता है कि मुझे याद नहीं आ रहा है और मैं बार बार नोट्स को घुमा के देख रहा होता हूं। थ्योरी कभी भी आप कितना भी पढ़ लो दिमाग में नहीं रख सकते, और इस चीज को मैंने हमेशा शुरुआत से इंप्लीमेंट किया है, इसलिए मैंने कभी भी 5 या 6 घंटे से ऊपर पढ़ाई की ही नहीं। पहली चीज, फर्स्ट पॉइंट जो आपको आज बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना है वो ये कि आपको थ्योरी नोट सिर्फ एक बार पढ़ना है। मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास एक चैप्टर है, लेट्स से दैट एक चैप्टर आपके पास एक्स है, ये चैप्टर आज आपने पढ़ लिया, क्लास आप देख के आए, आपने एक चैप्टर पढ़ लिया। अब उस चैप्टर को एक बार पढ़ना है थ्योरी, उसके बाद नहीं पढ़ना है। चैप्टर खत्म होते ही चैप्टर को बंद कर देना है और उसके बाद आपको बनाने हैं शॉर्ट नोट्स या फिर फ्लैश कार्ड्स या फिर माइंड मैप्स। ये आपके ऊपर है। शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप और फ्लैश कार्ड क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। शॉर्ट नोट्स मेरे लिए हमेशा लास्ट प्रायोरिटी रहता था, मैंने कभी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया। मैं या तो माइंड मैप्स बनाता था, वो मैं आपको समझाऊंगा माइंड मैप क्या होता है, या फिर मैं फ्लैश कार्ड पे डिपेंड रहता था। क्या होता है माइंड मैप समझाता हूं मैं आपको। देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, मान लो लेट्स से दैट आपने कोई चैप्टर 1 पढ़ा या चैप्टर एक्स पढ़ा, अब आपको चैप्टर बंद कर देना है और एक बार बैठ के 10 से 15 मिनट चीजों को रिकॉल करना है। जब आप रिकॉल करोगे चीजें तो टुकड़े टुकड़े में चीजें आपके पास आती जाएंगी, आती जाएंगी, आती जाएंगी, आती जाएंगी। उन सब चीजों को एक साइड में लिखते चले जाओ। जैसे जैसे जो चीज आ रही है, मान लो कोई चीज आती है, आपने यहां लिखा, फिर यहां लिखा, फिर यहां लिखा, यहां लिखा, यहां लिखा, ऐसे करके 10-15 चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी। जो भी जैसे भी आ रहा है, जैसी भी लाइन में आ रहा है, पहले कुछ आ रहा होगा फिर कुछ आ रहा होगा। अब आपको क्या करना है, उन सारी चीजों को, क्योंकि आपने रिकॉल किया है, आपके टुकड़ों टुकड़ों में चीजें आई होंगी, उन चीजों को इंटरकनेक्ट कर देना है। इंटरकनेक्ट करने में लगेगा दिमाग, और इंटरकनेक्ट करके जो शेप बनेगी उसको बोलोगे आप माइंड मैप।
माइंड मैप कैसे बनाते हैं आज आपको मैं समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के अंदर आपके पास दो अलग अलग टॉपिक हैं, लेकिन वो दो टॉपिक क्योंकि सब्जेक्ट एक ही है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे, इट्स ऑब्वियस। आपने क्या किया, टॉपिक नंबर 1 यहां सर्कल बनाया, रेक्टेंगल बनाया, कुछ भी यहां लिखा, टॉपिक नंबर 2 यहां लिखा, और ये दोनों जिस तरीके से इंटररिलेटेड है एक दूसरे से वो स्टेटमेंट यहां लिख दिया एरो बना के। कनेक्शन यहां पे जो स्टेटमेंट लिखना है कि ये ऐसा होता है, ये इसकी वजह से होता है, ये ऐसे होता है, छोटी सी फॉर्म में लिख दिया। इस टॉपिक के अंदर छोटे छोटे सब टॉपिक्स होंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होंगे, उस कॉन्सेप्ट को अलग अलग शेप पे सर्कल बना लो, रेक्टेंगल बना लो, ट्राइंगल बना लो। पहला कॉन्सेप्ट यहां लिखो, दूसरा कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड यहां लिखो, तीसरा कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड यहां लिखो। अगर इस पहले कॉन्सेप्ट से इंटररिलेटेड कोई और चीज भी आती है तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको आगे ले जाके उस पेज पे इसको इंटरकनेक्ट करके एक और चीज यहां पे लिख सकते हो। कहने का मतलब यह है हम पिक्चर्स के अंदर डॉक्यूमेंट या डेटा को फिट करेंगे, थ्योरी फॉर्म में नहीं, शॉर्ट फॉर्म में। या आपके नोट्स है, अगर मुझे पता है मैं आर को ऐसे लिखता हूं या मैं यू को ऐसे लिखता हूं तो वो मेरी मर्जी है, मुझे पता है मेरे नोट्स है, मैं उसमें शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं। आप ये शेप्स की फॉर्म में बनाओगे, एक टॉपिक इधर एक टॉपिक इधर, दोनों इंटररिलेटेड है, एरो बना के उनके बीच का रिलेशन यहां लिख दिया, इस टॉपिक से रिलेटेड चीजें एरो बना के उधर लिखी, इससे रिलेटेड चीजें एरो बना के इधर लिखी। अगर वो चीजें भी एक दूसरे से कनेक्टेड है तो एक ऊपर से भी एरो बना के दोनों को कनेक्ट कर दो। इंटरकनेक्ट करके जो चीजें आपने रिकॉल की थी यहां पे, उन चीजों को आपको करना है कनेक्ट, और कनेक्ट करते टाइम आपको बनाने हैं माइंड मैप। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, वो जो भी टॉपिक्स इंटर रिलेटेड है उसको इस फॉर्म में डिवाइड करके आप एक सिंप्लीफाई करके माइंड मैप बना सकते हो। मैंने क्या किया था, जब मैं अपनी प्रिपरेशन करता था यूपीएससी की, मैंने हर चैप्टर को अलग अलग माइंड मैप से डिवाइड कर दिया था। अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के अंदर 12 बड़े चैप्टर हैं तो 12 पेज में वो सब्जेक्ट खत्म होता था। ऐसे करके मैंने एक फाइल बनाई थी, उस फाइल में माइंड मैप्स रखे थे, और उन माइंड मैप्स को मैं रोज या अल्टरनेट डेज में रिवाइज करता था। देखो क्या होता है, जब मैं बार बार थ्योरी पढ़ूंगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रिकॉल ईच एंड एवरी थ्योरेटिकल पॉइंट, बिकॉज उसके अंदर ग्रामर भी है, बहुत सारी चीजें हैं। आप क्या करो, समराइज कर लो उसको 10-15 कीवर्ड्स में, कीवर्ड्स को इंटरकनेक्ट कर दो माइंड मैप से, और माइंड मैप्स को रख लो फाइल में। माइंड मैप्स डिजाइनर बनाना, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल के साथ बनाना, करके देखना, मजा आएगा। मैं आपको समझा रहा हूं। माइंड मैप्स में अगर आपको दिक्कत आती है तो आप फ्लैश कार्ड्स का भी यूज कर सकते हो। चार्ट पेपर लाओ, उसको छोटे छोटे कार्ड्स में कट कर लो, छोटे छोटे कार्ड्स में कट कर लो, जो यहां पे रिकॉल करके आपने 10 चीजें 15 चीजें निकाली थी पहले चैप्टर की, उन चीजों को उस फ्लैश कार्ड के ऊपर लिख लो। और हर चीज को, जैसे मान लो टॉपिक एक्स आपके दिमाग में आया, उस टॉपिक एक्स के पीछे उससे रिलेटेड 2-3 चीजें लिख दी, दूसरे फ्लैश कार्ड पर उससे रिलेटेड दूसरा और चीजें लिख दी, तीसरे कार्ड पर दूसरा लिख के उसके कुछ और लिख दिया। ऐसे करके 10-15-20 कार्ड आपके पास आ जाएंगे। और उन 20-25 कार्ड को एक चीज और ध्यान रखना, ये जितने भी माइंड मैप्स आप बनाओगे चैप्टर के कंटिन्यू करके, या जितने भी फ्लैश कार्ड्स आप बनाओगे अलग अलग पॉइंट्स को फिक्स करके, इन सबको कभी भी प्रॉपर तरीके से मत रखना, इन सबको मिक्स करके रखना। क्यों मिक्स करके रखना? क्योंकि जब आप रिवाइज करने जाओगे तो आपको दिमाग एक्टिव रखना पड़ेगा। देखो कंटिन्यूस अगर हम थ्योरी पढ़ते हैं, मान लो कंटिन्यूस मैं थ्योरी पढ़ रहा हूं 1 घंटे तक, 2 घंटे तक मैं कंटिन्यूस थ्योरी पढ़ता चला जा रहा हूं, तो मेरा जो कंटिन्यूटी का लीक होता है वो टूटने लग जाता है। हमें माइंड को एक्टिव रखना होता है। मैंने एक वीडियो में पहले भी समझाया था कि जब हम लोग रोड भी डिजाइन करते हैं, बिकॉज आई एम अ सिविल इंजीनियर, मैंने रोड डिजाइन की है, तो उस समय हम लोग क्या करते थे, हमें ये ध्यान में रखना होता था कि रोड में चाहे कंटिन्यूटी बहुत देर तक रहो, बहुत लंबी तक आप सीधा रोड बना सकते हो, फिर भी हम जानबूझ के उसमें बीच में कर्व देते थे जिससे आदमी सो ना जाए, क्योंकि दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है। कंटिन्यूटी में एक चीज होती रहेगी तो वो दिमाग की एफिशिएंसी कम होने लग जाती है। उसी चीज के लिए हम जानबूझ के कर्वेचर देते थे कि आदमी जगा रहे। द सेम थिंग इज हियर। व्हेन यू आर रिवाइजिंग द थिंग, व्हेन यू आर मेकिंग योर नोट्स, तो उस टाइम पे जब आप रिवाइज करते हो दिमाग को एक्टिव रखना होता है। दिमाग को तकलीफ दो, दिमाग को जोर दोगे तो वो जगह रहेगा तो वो चीजों में इंटरकनेक्शन बना के रखेगा कि यार ये था, इसके बाद क्या था ढूंढते हैं, अच्छा ये था, इसके बाद क्या था ढूंढते हैं, अच्छा ये था। ऐसे करके आप पूरी स्टोरी बना लोगे, और वो जो होंगे आपके पास 20-25 फ्लैश कार्ड, वो एक चैप्टर के पूरे बढ़िया नोट्स होंगे। आपको थ्योरी बार बार नहीं पढ़नी है। अगर आप न्यूमेरिकल या आप फिजिक्स या आप इंजीनियरिंग या आप कैट ऐसे सेक्टर से हो, तो आपको उन्हीं चीजों का यूज करके, उन्हीं कार्ड्स या फॉर्मूला से यूज करके आपको सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बार बार थ्योरी नहीं पढ़नी है। समझ में आ गया होगा मेरी बात। इंटरकनेक्टिविटी आपको रखनी है। माइंड मैप्स का आप यूज कर सकते हो, आप फ्लैश कार्ड का यूज कर सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ये मेरा पहला बेसिक पॉइंट था जो मैं हमेशा अप्लाई करता था। मेरे नोट्स मुझे रिवाइज करना बहुत इजी लगता था, क्योंकि मेरे नोट्स एक्चुअल में थ्योरी नोट्स थे ही नहीं, सारे के सारे थे माइंड मैप। तो मैं माइंड मैप से आराम से ही सारी चीजें कवर कर लेता था। तो आप इस चीज का यूज कर सकते हो, फ्लैश कार्ड या माइंड मैप, व्हाटएवर सूट्स यू, यू कैन गो विद दैट।
ये हो गई पहली चीज। माइंड मैप का मैं एक डेमो मैप भी बना के यहाँ पे लाया हूं, आप देख सकते हो माइंड मैप्स का। यहाँ पे हमने हिस्ट्री, क्योंकि जनरली सभी लोग जानते हैं, तो मैंने हिस्ट्री का ही माइंड मैप निकाला था। ये मेजर इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जो अलग अलग चीजें बाहर निकली थी, उस चीजों के ऊपर एक माइंड मैप बना हुआ है। हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, कैलीबैगन, धोलावीरा, सुत्राकोटा और चारुदारो, इनसे रिलेटेड चीजें यहां लिखी गई हैं, उनसे रिलेटेड चीजें यहां लिखी गई हैं। लीग बाय लीग बना के पूरा का पूरा मैप बना दिया जाता है। एक चीज से दूसरी चीज कनेक्टेड, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, और पांचवी कहीं ना कहीं छठी से कनेक्टेड होगी, और छठी कहीं ना कहीं फिर चैप्टर से कनेक्टेड होगी। एक बार में पेज सामने रख के पूरा रिवीजन किया जा सकता है। दूसरी चीज, अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज, पर्टिकुलर फॉर्मूला, पर्टिकुलर रिलेशन, कुछ भी पर्टिकुलर पॉइंट बहुत डिफिकल्ट लगता है या आप उसको भूल जाते हो, तो आप यूज करोगे मेमोरी पैलेस टेक्निक। मैं मेमोरी पैलेस टेक्निक को जनरल तरीके से यूज नहीं करता था जैसे लोग करते हैं। मैं आपको बढ़िया तरीका बताता हूं। आपको कोई फॉर्मूले में डिफिकल्टी लगती है, मान लो 10 फॉर्मूले जिनमें आपको प्रॉब्लम होती है, आपकी घर में, आपके पीजी में, आपके रूम में अलग अलग जगह होंगी, अलग अलग लोकेशन होंगी। एक चार्ट पेपर लो, वो चार्ट पेपर को 4 पेपर में काटो, चार्ट पेपर को 4 पेपर में काटो, 4 पार्ट्स में काट दो, चारों में अलग अलग चीजें लिख के चारों को अलग अलग जगह चिपका दो। जाके किचन में लगा दो, बाथरूम में लगा दो, रूम में लगा दो। वह फायदा क्या होगा, आप इंटर रिलेट करके चीजें पढ़ पाओगे कि यार ये फॉर्मूला किचन में था, किचन में ये फॉर्मूला था, आंखें बंद किया ये फॉर्मूला था। किचन में जब भी जाओगे उस फॉर्मूले को देखोगे, इंटर रिलेट करके चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं। इस चीज को अप्लाई करके देखना, मजा आएगा। शुरुआत में सुन के नहीं लगेगा क्या बोल रहे हैं सर, ये तो चीज हो ही नहीं सकती। जस्ट ट्राई वंस, एक बार करके देखो, आपको अपने आप आउटपुट मिलेगा। आपको आगे सर क्या बात बता दी आपने। अलग अलग जगह चीजों को रख के देखो, चिपका दो। जब भी वहां जाओगे आप अपने आप उस चीज को नोटिस करोगे और वो चीज आपके दिमाग में चिपक जाएगी। फिर एग्जाम के टाइम पे जस्ट आंख क्लोज करना है, अपने आप चीजें याद। अच्छा किचन में लिखा था इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला, रिलेट करके चीजें पढ़ो। हम अगर कोई चीज सीधी तरीके से पढ़ते हैं या जानते हैं तो हमें याद करना मुश्किल होता है। अगर मैं आपको बोलता कि ब्रेड बाजार में मिलती है और ब्रेड ऐसे बनती है, तो आप कहते ठीक है, अच्छी बात है, पर आपको ब्रेड के बारे में कुछ पता नहीं होता। बट अगर मैं आपको बोलूं कि ब्रिटानिया की ब्रेड ऐसे बनती है, या ब्रिटानिया की ब्रेड यहां पे मिलती है, या ब्रिटानिया की ब्रेड की ऐसी शेप होती है, तो आपको ध्यान रहेगा नहीं ब्रिटानिया की ब्रेड थी, उसकी ऐसी शेप थी, कोई भी ब्रेड नहीं थी। अगर मैं आपको बोलूं ब्रेड है, तो आप कहोगे कुछ भी हो सकता है ब्रेड पकड़ में। मैं कहूं ब्रिटानिया की ब्रेड ऐसी होती, तो आप याद कर पाओगे, अच्छा ब्रिटानिया की ब्रेड का साइज ये होता है, तो वो साइज आप याद कर सकते हो रिलेट करके। इंटर रिलेट करके चीजें याद करना सीखो, मजा आएगा और चीजें दिमाग के अंदर बैठ जाएंगी। मेमोरी मैपिंग, माइंड मैपिंग या फ्लैश कार्ड का यूज कर सकते हो। उसके बाद जो डिफिकल्ट पॉइंट्स हैं उनको स्पेस में अलग अलग जगह लगा के उनको याद कर सकते हो। समझ में आ रहा होगा। ध्यान रखना, आप जिस भी स्टेज पे हो, जो भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक बार करके देखो। अगर नोट्स मेरे इतने सके के, इतने सारे नोट्स को मैं इतना नहीं कर दिया तो बात है, इतने से नोट्स हो जाएंगे। और सिर्फ रिवाइज करना और क्वेश्चन लगाना, प्रैक्टिस करना, जितने प्रीवियस क्वेश्चंस कर सकते हो। नोट्स बार बार पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूं रिवीजन टेक्निक। रिवीजन टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि रिवीजन में बच्चों को आता है प्रॉब्लम। एक चीज ध्यान रखना, हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, सब नॉर्मल ही है। जिनसे मैं बात कर रहा हूं शायद ऑलमोस्ट 99.9% नॉर्मल होंगे, 1% हो सकता है कहीं और से कुछ देख रहा हो। अगर हम नॉर्मल लोगों की बात करते हैं, जैसे कि हम लोग सब नॉर्मल ही हैं, तो हम लोगों को रिवीजन की जरूरत पड़ती है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप रास्ते भी भूल जाओगे, कहां आप रहते हो, कहां से आप स्कूल जाते हो। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग रोज एक रास्ते पे निकलते हैं। मुझे आज भी अपने स्कूल का, अपने पुराने घर से रास्ता याद है, क्योंकि मैं उसमें कितनी बार गया हूंगा, हजारों बार किया होगा, क्योंकि मैंने हजारों बार वो रास्ता फॉलो किया है, इसलिए मुझे वो रास्ता याद हो गया है। हमारी 2 मेमोरीज होती हैं, टेक्निकल बात है, ध्यान रखना। 2 मेमोरी होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर कोई चीज होती है तो वो फॉर अ मोमेंट रहती है और फिर वो चली जाती है। अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको भेजना है तो उसको चाहिए होती है रिपीटेटिवली साइकिल। रिपीटिव साइकिल कितनी चाहिए होती है मैं आपको समझा देता हूं। 5 साइकिल चाहिए होती है हमें किसी भी चीज को दिमाग में चिपकाने के लिए, उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी तक भेजने के लिए। अगर मैं एक रास्ते में 5 बार चला जाऊं बिना किसी से पूछे तो वो रास्ता मुझे याद हो जाएगा। 4 बार में हो सकता है भूल जाऊं, 3 बार में हो सकता है भूल जाऊं, पर 5 बार अगर वो चीज कर रहा हूं मैं तो वो चीज मेरे दिमाग में बैठ जाती है। शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म भेजने के लिए एटलीस्ट 5 टाइम्स, बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर, बट कम से कम 5 बार आपको रिवाइज करना होता है। द सेम केस इज हियर विद योर नोट्स और माइंड मैप और फ्लैश कार्ड्स, व्हाटएवर यू आर
हैविंग। कैसे करना है मैं आपको समझा देता हूं। जो भी चीज आप बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी नोट्स बनाए, कोई भी फ्लैश कार्ड बनाए, हमेशा 3rd डे, 6th डे, 9th डे, 12th डे और 21th डे रिवाइज करना है उसको। जो भी मैंने माइंड मैप्स आज बनाए हैं उसको मैं 2 दिन बाद रिवाइज कर लूंगा। उसके बाद बीच में जो बन गए होंगे उनको भी वही सेम साइकिल पे चलाऊंगा। और जो मैंने आज पढ़े थे उनको 2 दिन बाद तो रिवाइज करूंगा ही, उसके बाद दोबारा 6ठे दिन उसको रिवाइज करूंगा। जितना टाइम मुझे यहां लगेगा ना, उसका आधा टाइम यहां लगेगा, उसका आधा टाइम यहां लगेगा, उसका आधा टाइम यहां लगेगा, और यहां 2 मिनट लगेंगे रिवाइज करने में उसको। 5 बार, 1 2 3 4 5, 5 बार आपको माइंड मैप्स और नोट्स को रिवाइज करना है। थ्योरी नहीं पढ़नी, बता दे रहा हूं, थ्योरी पढ़ मत लेना, वरना कोई फायदा नहीं है। चाहे 5 बार साइकिल चला लो, चाहे 100 बार साइकिल चला लो, साइकिल चलाना कभी आएगा नहीं जब तक उसको रोज शॉर्ट तरीके से नहीं करोगे। इस चीज को ध्यान रखना। 3रा दिन, 6ठा दिन, 9वां दिन, 12वां दिन, 21वां दिन, ऐसे करके मैं प्लान बनाता था और मैं उसको रिवाइज करता था जो मेरे नोट्स होते थे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं जिसने मुझे हमेशा हेल्प किया है अपने करियर में, वो ये है प्लानिंग। अगर आप प्लान से चलते हो, मुझे पता होता था मैं आने वाले 10 दिन के अंदर कितने नोट्स को माइंड मैप में कन्वर्ट करूंगा, कितने चैप्टर्स को रिवाइज करूंगा और कितने क्वेश्चन लगाऊंगा। एक पेपर लेके उस पे आने वाले 10 दिन का प्लान किया करो और प्लान करके आगे चला करो हमेशा। जैसे रिमेंबर दिस, अगर आप प्लानिंग से आगे चलोगे तो आप हमेशा आगे ही चलोगे। अगर आप अनप्लान्ड वे में, हैफर्ड वे में जाओगे, रास्ता बिना पता करे रास्ते पे जाओगे तो रास्ता बीच में भूल जाओगे या लोगों से पूछना शुरू करोगे और लोग आपको गुमराह करेंगे। क्योंकि आपका जो रास्ता है वो आपको आपके गोल तक लेके जाता है, लेकिन जो आसपास के लोग हैं वो नहीं चाहते आप वहां पहुंचो, और वो चाहते भी हैं तो वो दिखाएंगे नहीं कि वो क्या चाहते हैं। तो आप यही समझ के चलो कि कोई भी ये नहीं चाहता कि आप अपने गोल तक जल्दी पहुंचो। तो इट्स बेटर कि अपने ऊपर भरोसा रखो और अपने ऊपर भरोसा करके चल दो। जो आपका रास्ता है उस रास्ते पे चलने से पहले खुद ही इतनी प्लानिंग कर लो कि किसी के भरोसे की मुझे जरूरत ही ना हो, मैं पहुंच जाऊंगा। जो मेरा रास्ता है, मैंने रास्ता देख रखा है, रास्ता नाप रखा है, रास्ता पहचान रखा है और रास्ता समझ रखा है। अगर हर चीज मुझे पता है, मैंने पहले से ही प्लान की हुई है, तो मैं आराम से वो चीज अचीव कर लूंगा। अगर अनप्लान हैफर्ड वे में जाऊंगा तो डिस्टर्ब हो जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा, बीच में से वापस आ जाऊंगा। बट अगर रास्ता पता है तो तकलीफ भी आएगी, तब भी मैं रास्ता जानता हूं तो मैं तकलीफ ओवरकम करके आगे चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरा गोल दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने रास्ता पहचाना है। मेरी बात को लिटरल मीनिंग ना लेके उसको इंटररिलेट करके दिमाग के अंदर बैठाने की कोशिश करना, जो मैं बोल रहा हूं। प्लानिंग करो, प्लानिंग करोगे तो आगे बढ़ोगे। अगर प्लानिंग नहीं करोगे तो हमेशा जहां खड़े हो वहीं खड़े रहोगे और ऐसा लगेगा कि आगे बढ़ रहा हूं। ट्रेडमिल होती है ना, ट्रेडमिल, दौड़ते रहते हैं अपनी जगह पे, लगता है दौड़ रहे हैं बट आउटपुट आगे कुछ नहीं आता, चलता कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं बढ़ते हो। तो अगर आपको ट्रेडमिल पे नहीं दौड़ना है लाइफ में, तो प्लानिंग करके अपने स्टेप्स गिन के रखो कि मैं कितने स्टेप्स में वहां पहुंच जाऊंगा, जो मेरा एम है। लास्ट चीज मैं आपको बता देता हूं जिसने मुझे आगे बढ़ाया है, जो मैं हमेशा पढ़ाई में यूज करता था, वो होता है मेरे अंदर की जिद। आपके अंदर चाहिए जिद, आपके अंदर चाहिए पागलपन, आपके अंदर चाहिए जज्बा कि मुझे ये करना है। जब भी आप पढ़ाई करते हो, जब भी आप नोट्स बनाते हो, जब भी आप कुछ भी एम रख के अपना लाइफ में आगे बढ़ते हो, लाइफ में कभी कभी बीच बीच में आपका लीक टूटता है, आपको लगता है ब्रेकडाउन हो जाता है आपका, आप नहीं पढ़ पा रहे होते हो, रिजल्ट नहीं ला पा रहे होते हो, टेस्ट में फेल हो रहे होते हो। उस टाइम पे आपको मेहनत करते रहना है, अपने अंदर एक जिद बना के रखनी है कि ये सिंगल लाइफ है, इट्स वन लाइफ। इस सिंगल लाइफ को मैं अकेले इतना अच्छे लेवल तक ले जाऊंगा कि मैं खुद अपने आप से सेटिस्फाई हो जाऊंगा। अगर रात को चैन की नींद सोते हो, अगर रात को नैन चैन की नींद सोते हो या सोना चाहते हो आगे भी, तो मेहनत करो और अपने गोल के लिए पीछे भागते रहो। गोल के जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे वैसे वैसे रास्ता पीछे वाला कवर होता रहेगा, बट आगे वाला रास्ता हमेशा ध्यान रखो, उसको पहचानो और आगे बढ़ो। ये कुछ टिप्स थी, जो कुछ पॉइंट्स थे जो मैं बताना चाहता था, शेयर करना चाहता था, क्योंकि बच्चों ने बहुत डिमांड किया था। एक वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया था कुछ साइकोलॉजिकल थ्योरीज पे, कि कौन सी थ्योरीज क्या कैसे करना होता है, डिस्ट्रैक्शन कैसे हटाने होते हैं। उसका लिंक मैं अभी नीचे दे दूंगा, उसको भी एक बार देख लेना, वो आपको टाइम प्लानिंग में हेल्प दे सकता है। बाकी जो टिप्स मैंने बताई हैं एक बार ट्राई करके देखो, वर्क करेंगी, इसकी गारंटी मेरी है। टाइम टू टाइम मैं कुछ ना कुछ वीडियोस डालता रहूंगा। इफ यू वांट video on any particular topic, any particular thing, any particular problem, then I'll be happy to give you that. उसको नीचे लिख सकते हो। अगेन थैंक्स अ लॉट मेरी तरफ से और पूरी कैटलिस्ट टीम की तरफ से। आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बना रहे, प्यार बना रहे और ऐसे ही हम लोग आगे
कंटिन्यूअस वीडियो भी अपलोड करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।